नमस्कार दोस्तों। अभी अभी हमें रूट मोबाइल कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आते हुए पेश हुए हैं। तो वो सारी फिगर्स करोड़्स में ही देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो उसका हमें फिगर इस तरीके से पेश किया गया है। इसमें इस बॉक्स में आपको पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और इसमें सितंबर क्वार्टर के और इस साल के अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपकी नज़र यहीं पर होनी चाहिए, जिसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट में रेवेन्यू, कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो जो पिछले साल देखने को मिला था वो 567 करोड़ से लेकर इस समय 993 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी अच्छी खासी ग्रोथ ही देखने को मिली है, 848 से 993 तक। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू से काम नहीं चलता है, कंपनी को खर्चे भी करने पड़ते हैं इस रेवेन्यू के लिए। तो खर्चे अगर माइनस करेंगे उसके बाद ही हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अगर खर्चों पर ध्यान दिया जाए तो खर्चे भी 512 करोड़ से लेकर 890 करोड़ तक जा चुके हैं और 765 करोड़ से 890 करोड़। तो जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करते हैं तब जाकर प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट। तो उसी की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देख सकते हैं 103 करोड़ का इस क्वार्टर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल 55 करोड़ का था। मतलब कि आपको ईयर ऑन ईयर बात की जाए तो लगभग डबल के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात की जाए तो लगभग 25% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये सिर्फ कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं जाता है, इसके बाद कंपनी को सरकार को भी टैक्स पे करना पड़ता है। और जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो बचता है, नेट प्रॉफिट, इसकी बात मेन एक्चुअली प्रॉफिट कंपनी के पास जाता है, जो प्रॉफिट 46 करोड़ से बढ़कर सीधा 85 करोड़ तक जा चुका है। और 72 से 85 करोड़ तो अच्छी खासी आपको दिख रही होगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखी जाए या ईयर ऑन ईयर देखी जाए, दोनों चीज़ों में अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है, प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी। इसी प्रोपोर्शनेट में आपको ईपीएस भी देखने को मिल जाता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो जो पिछले साल का अर्निंग पर शेयर था 7.38 से लेकर 13.22 पर जा चुका है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है। ये कंपनी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो इस कंपनी पर आप ज़रूर फोकस बनाकर रख सकते हैं। अगर रिजल्ट्स के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे ही दिखाए हैं, जो कि गुड टाइप के कुछ बोलने की उम्मीद करूंगा। और मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है अगर आपने किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि कंपनी अभी भी लगभग अपने 47% के आसपास गिरावट पर चल रही है। आज भी गिरावट देखी गई है। तो ये शॉर्ट टर्म की गिरावट से कभी ना घबराएं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप का आपको पता होना चाहिए। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप में लगभग 40-50% की गिरावट नॉर्मल हो जाती है। इस गिरावट से नहीं डरना है, क्योंकि जब ये कंपनियां तेज़ी दिखाती हैं तो इन कंपनियों में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है, जो आपको 200-500% तक के भी रिटर्न जल्दी से जल्दी देने में सक्षम हो जाती हैं। लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में कोई भी आता है, पैसा पैसा कोई भी लगा सकता है, बच्चा बच्चा अगर पैसा लगा सकता है, लेकिन सबसे मेन जो क्वालिटी है, होल्ड करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है तो आपको उसमें डटे रहना चाहिए, वो आपको लास्ट में रिटर्न्स जरूर बनाकर देगी ही देगी।